हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं खुद भी एक पीओ हूं, वो भी आरआरबी के अंदर। तो मैं आपके सामने एक बार इस वीडियो को लेकर आया हूं, जहां पे आपका जो मोस्ट कंसर्निंग सब्जेक्ट स्टैम्प पर है वो आपका क्या है, इंटरव्यू है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए और पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि सर वी आर सिलेक्टेड नाउ, इंटरव्यू इज़ इन योर हैंड। तो उसी के रिगार्डिंग हमने ये सेशन बनाने की कोशिश की है। बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि कुछ भी रीज़न रहे हो, लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जहाँ पे मैं कम्प्लीटली इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात जो इंटरव्यू के रिगार्डिंग होती है, तो जैसा कि आप नाम से भी अगर देखोगे इंटरव्यू यानी कि इंटर यानी कि आपका आंतरिक, और व्यू मतलब आपको अंदर से देखने की कोशिश करता है। कौन वो करता है? हमारा इंटरव्यूअर। ठीक है, कौन करता है? ये इंटरव्यूअर करता है। तो वो किन चीज़ों को देखता है आपके अंदर, जिसके बाद वो ये फैसला लेता है कि ये कैंडिडेट हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, हमारे बैंक के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो वो अगर आप देखते हैं तो मैं इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका ड्रेसिंग, क्योंकि ये आपने हमेशा ही सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो हम दोनों ही एस्पेक्ट्स के बारे में एकदम कम्प्लीटली जानकारी रखेंगे और उनके बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे। और दूसरा जो मेन चीज़ है वो आपका बिहेवियर, यानी कि वो दो चीज़ों पे आपको जज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो किस तरीके से है। क्या आप इस तरह की ड्रेसिंग कर रहे हो कि सामने वाला आपकी ड्रेसिंग से प्रभावित हो जाए? प्रभावित होने का मतलब ये नहीं है कि जो टिकटॉक या बॉलीवुड में जो ये लोग फैशन वाले कपड़े पहनते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। एक इम्प्रेसिव ड्रेसिंग ड्रेसिंग जो किस लिए मायने रखती है कि जो आपको दिखा सके बहुत से लोगों की भीड़ में कि आप एक ऑफिशियल हैं। इस तरह की ड्रेसिंग क्या आपके अंदर है? और दूसरी चीज़ कि आपका बिहेवियर, क्या आपके अंदर एक ऐसा बिहेवियर है? क्योंकि आप आरआरबीज़ के अंदर जाने वाले हो, इवन आप किसी भी इंटरव्यू में अगर जा रहे हो तो वहाँ पे जो आपका बिहेवियर है इसको देखने की कोशिश की जाती है कि हम किसी भी कैंडिडेट को अगर अपने इंस्टीट्यूट के लिए ले रहे हैं, अपने बैंक के लिए ले रहे हैं, तो क्या वो इस तरह का बिहेवियर अपने अंदर कंटेन करता है कि वो सामने अपने कस्टमर से या जो समाज के लोग हैं उनसे कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, या फिर ऐसा तो नहीं है उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो। इस तरह के बिहेवियर को वो जानने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पे आपको जज करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स के बारे में एक कंप्लीटली जानकारी मैं आपके देने वाला हूँ। तो देखो, एक बार वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगा जहाँ पे मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था। तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि वहाँ जाते ही आपको किस तरीके से विश करना है, किस तरीके से उनको ग्रीटिंग्स कर देने हैं, और क्या आपको करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे नॉर्मली पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे दो जो एस्पेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, सिर्फ उनके बारे में बात करने वाले हैं। और एक आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बता दूंगा कि अगर आपसे कोई वहाँ कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर किस तरीके से देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो हमारा क्या है कि हमारी ड्रेसिंग, योर ड्रेसिंग। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम थोड़ा अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए, ड्रेसिंग डायरेक्ट मैं बताना शुरू करूँ तो वो आप लोग उसको फॉलो कर लोगे, वो अच्छी बात है, लेकिन वो आप क्यों फॉलो करोगे वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ड्रेसिंग को कोई जज कर रहा है तो कुछ तो कारण होगा कि वो आपकी ड्रेसिंग को देख रहा है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू के अंदर आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो क्या दिखाता है, इसका जो प्राइमरी गोल है वो क्या है कि आपका जो फिजिकल बिहेवियर है। देखो, एक दो तरीके के बिहेवियर होते हैं। एक तो मेंटली बिहेवियर, जो वो आपसे बात करेंगे इंटरव्यूअर, वो तब आपसे जान पाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आपको देखा, आपका फिजिकल बिहेवियर जो अपीयर होगा वो आपकी ड्रेसिंग से होगा। तो इसलिए ड्रेसिंग का सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, सबसे पहली बात वो क्या होना चाहिए, वो थोड़ा इंप्रेसिव होना चाहिए। इंप्रेसिव का मैं मतलब बता चुका हूँ कि इंप्रेसिव का मतलब आप एक ऑफिशियल लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जीन्स पहन गए, आप शर्ट पहन गए, आपने पैंट और शर्ट तो पहना, आपने टाई भी लगाई, लेकिन आपने पैंट और शर्ट को टक नहीं किया, यानी कि आपने उनको दबाया नहीं, तो वो आपके ऑफिशियल बिहेवियर को नहीं दिखाएंगे। तो आपका जो ड्रेसिंग है, सबसे पहली चीज़ तो वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा इम्प्रेसिव होना चाहिए, जिससे कि इंटरव्यूअर जो है ना उसको ये दिख जाए कि आप
उनके इंस्टीट्यूट के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकते हैं। आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं नहीं, आप हो सकते हैं। आपका केवल और केवल ड्रेसिंग ही इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करे, ठीक है। और आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो कॉमन पीपल से आपको अलग दिखाना चाहिए। जैसे कि अगर आप बैंक में भी बैठे हैं तो वहाँ पे जो आप किसी भी बैंक में अगर जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई बैंक का कर्मचारी अपने काउंटर से अलग है, वो अगर उस एरिया में है जहाँ पे कस्टमर, ये सपोज़ यहाँ पे स्टाफ बैठता है बैंक का, और सपोज़ यहाँ पे कोई बैंक का स्टाफ का कर्मचारी है, वो यहाँ इस एरिया में है, जो कि यहाँ पे कौन नॉर्मली यहाँ पे ऑपरेट कौन करते हैं, जो कस्टमर होते हैं वो वहीं यहाँ कहीं रहते हैं। तो जब ये बैंक का कर्मचारी अगर इस एरिया में जाए तब भी उस लोगों को ये दिख जाना चाहिए कि हाँ, इसकी जो ड्रेसिंग है वो ये दिखा रही है कि वो वहाँ पे जो कस्टमर प्रेजेंट हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ही जैसे ही आप जाएंगे तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो आपका इंप्रेशन बढ़ा भी सकता है और वो इंप्रेशन आपका घटा भी सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इंटरव्यू के एस्पेक्ट में ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि वो आपको ड्रेसिंग के आधार पे जज करेंगे, लेकिन अगर आपका जो बिहेवियर है वो ख़राब हुआ तो फिर आपका फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं होने वाला, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों पे पूरी तरह से वर्क करके जाना है। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि ये तो हमें समझ में आया कि हमारी ड्रेसिंग क्यों ज़रूरी है। तो अब ये ड्रेसिंग है वो क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो एक कॉमन है, चाहे वो हम लड़की या लड़के किसी में भी बात करें, जो कॉमन थिंग है वो क्या है, जो ड्रेस है वो कैसी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी आपकी शो करनी चाहिए, आपकी सिंप्लिसिटी शो करनी चाहिए। और जो आपकी ड्रेस है वो कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए आपकी ड्रेस। ऐसा नहीं है कि आपने काफ़ी अच्छे मतलब जो ऑफिशियल वाले कपड़े हैं वो पहने हैं लेकिन उस पर प्रेस ही नहीं हो रही, उस पर इस्त्री ही नहीं हो रही, तो वो चीज़ भी तो नहीं सही लगेगी, और वो कहीं गंदी है तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं कि क्या क्या ड्रेसेस हो सकती हैं। सबसे पहले अगर बॉयज़ के बारे में बात करते हैं तो आपको देखो दो तरीके कॉम्बिनेशन आपको ट्राई कर सकते हो। सबसे पहला तो शर्ट और पैंट, ये तो नॉर्मल बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है। टाई आप मस्ट है, लगाएंगे ही लगाएंगे। और टाई का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा भड़काऊ नहीं होना चाहिए, आपकी ड्रेस से मैच करता हुआ होना चाहिए। और अगर कोई आपको एकदम से देखे तो उस पर एकदम से निगाह नहीं जानी चाहिए कि आपकी टाई अलग ही वे में चल रही है, कि आपको किसी ने देखा तो आपकी ड्रेस को देखने से पहले वो आपकी टाई देख रहा है, ऐसा कलर नहीं होना चाहिए टाई का, ठीक है। समझो जैसे कि चटक लाल ले लिया, वो चीज़ें नहीं करनी है। नॉर्मल ब्लैक टाई ले सकते हो या फिर ब्लू टाई ले सकते हो, दैट इज़ द मोस्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन विद योर ड्रेस। अगर आप वाइट शर्ट या ब्लूइश शर्ट पहन रहे हो तो वो एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है, ठीक है। टाई, इसके बाद आपके शूज़ हो सकते हैं, और शूज़ हमेशा ही मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ब्लैक शूज़ ही पहनो। और जो सॉक्स हैं आपके वो भी आप ले सकते हो। वो भी सॉक्स जो आपके हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, वो इस तरीके के होने चाहिए कि जब आप चल रहे हो या फिर आप बैठे हो तो अगर आपके सॉक्स दिख रहे हैं तो वो अलग से इम्पैक्ट नहीं डालने चाहिए कि वो अलग से कुछ शो करने लगे कि आप रेड कलर के सॉक्स पहन के चले गए, तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा जो ऑफिशियली 3 पीस सूट आता है ना, अब यहाँ पे वो जो शादियों वाला है मैं उसकी कतई बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो एक वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है वहाँ पे मैंने खुद का दिखाया हुआ है कि मैं क्या पहन के गया था। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वो ऑफिशियली एक 3 पीस सूट क्या था। वहाँ पे टाई भी मैंने उसमें इंक्लूड करी थी, शूज़ थे, वॉच आप इंक्लूड कर सकते हो। और वॉच जो है वो ऑफिशियली वॉच होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बच्चों वाली वॉच है या फिर बड़े डायलर की वॉच है, वो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो बॉयज़ इस तरह के कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो। बट इफ़ वी टॉक अबाउट किसके बारे में, अगर हम लड़कियों के बारे में बात करें तो आपके लिए देखिए सबसे सिंपल अगर मैं कहूँ तो एक चीज़ कि आपकी जो ड्रेसिंग है ना वो 90% अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छा है कि आप सिंपल कुर्ता सलवार या जो भी लेगी वगैरह जो होता है ना वो आप उसमें जाइए। क्योंकि आपने सिंपली देखा भी होगा कि जितने भी अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं उनके इंटरव्यू की जो ड्रेसिंग सेंस होती है तो वहाँ भी वो लोग इसी तरह की ड्रेस को कैरी करती हैं, ठीक है। और दूसरा जो ऑफिशियली 3 पीस वाला है वो आप लोगों को फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो सिंपल कुर्ता सलवार या लेगी और उसके साथ में जो आप वॉच पहन सकते हो, एक
सैंडल्स आप कैरी कर सकते हो या जूतियाँ जो होती हैं वो कैरी कर सकते हो, लेकिन बहुत सिंपल आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो होना चाहिए। और अगर मैं रिकमेंड नहीं करता तो रिकमेंड आपके सारी मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगा। आपने में से बहुत से लोग शायद पहनते होंगे, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि काफ़ी सारे लोग नहीं इसको वियर करते हो। तो वहाँ पे जब आप पहली बार करते हो ना, तो वो आपका जो फिज़िकली मूवमेंट है, जो आपका चलने का तरीका है, उसमें सारा कुछ चेंज ला देता है। तो वो चीज़ आप अगर इस चीज़ में कंफर्टेबल हो तो ही ट्राई करना, अदरवाइज सारी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके कुछ ड्रेसिंग सेंस थे। इसके बाद जरा हम बात कर लेते हैं कि आपके बिहेवियर के बारे में, कि आपको वहाँ पे किस तरह का बिहेवियर अपना शो करना है। कि वहाँ पे आपको एकदम से शांत रहना है। शांत रहने का मतलब है कि आप कुछ बोल नहीं रहे, ऐसा नहीं है। आपका जो बोलने का तरीका है, जो आपका उनको जवाब देने का तरीका है, वो एकदम से ऐसा दिखना चाहिए कि ये जो कैंडिडेट है वो बहुत अच्छा लिसनर है, ये बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है और ये हड़बड़ाता नहीं है। ये जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो ऐसा नहीं है वो एकदम से जवाब देने में हड़बड़ाहट लाने लगा, वो ऐसा आपको नहीं वहाँ दिखाना है। उसने अगर आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आप एकदम से बता रहे हो कि मेरा नाम XYZ है। इस तरह से अगर आपने बताया तो ऐसा लगेगा कि आपने हड़बड़ा के दिया है। या फिर उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, आपने डायरेक्ट बोल दिया XYZ, तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं है। बोलने का तरीका कैसे होगा, जैसे सपोज उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, हालांकि वहाँ आपका नाम लिखा होगा, तो वो आपसे अपने नाम के बारे में नहीं पूछेंगे। वो सिंपली ये पूछ सकते हैं कि आप किस शहर से बिलोंग करते हो। तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हो, बड़ा ही अच्छे लहजे में दीजिए कि सर मैं फ़िरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और फ़िरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी है शिकोहाबाद, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप अपना आंसर दोगे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा। ठीक है, तो योर बिहेवियर विल शो दैट यू आर एलिजिबल और नॉट। ठीक है, अब ये बिहेवियर आपका जो है वो किस तरीके से कोई इंटरव्यूअर आपका देख सकता है, जो आपका बिहेवियर इंटरनल बिहेवियर है वो कैसे देख सकता है। इसके दो ही तरीके। ठीक है, तो क्या है वो दो तरीके कि वो जो इंटरव्यूअर है वो आपसे बातचीत करे। अब बातचीत अगर वो करे तो इस तरह से बातचीत तो नहीं करेगा कि और भाई आज आप क्या खा के आए यार, ये करके आए, तो इस तरह से बातचीत तो नहीं करेगा। तो बातचीत करने के दो तरीके, वो आपसे कुछ पर्सनल चीज़ें पूछ सकते हैं। पर्सनल में क्या आपकी फैमिली है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, या फिर जो आप हमें अपनी जो भी हॉबीज़ हैं उनके बारे में बता दो। इस तरह की चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं, पर्सनल चीज़ें। तो वहाँ पे वो केवल यही ट्राई करते हैं कि आपसे बातचीत करने के दौरान वो ये देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हड़बड़ाहट में उन चीज़ों का जवाब दे रहे हो, आप पसीना पसीना हुए जा रहे हो, इस तरह की चीज़ें तो नहीं कर रहे हो। और दूसरी चीज़ फिर ऑफिशियल, अब देखो वो आपके बारे में बहुत सी चीज़ें नहीं जानते। तो नॉर्मली अगर हम किसी भी अज्ञात व्यक्ति से, अज्ञात व्यक्ति कहने का मतलब हो गया कि जिसे हम जानते नहीं हैं, ठीक है, मैं उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, तो उस वे में हम किसी की पर्सनल चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। तो फिर हमें उससे बातचीत अगर करनी है, बातचीत को आगे बढ़ाना है, तो हम फिर उससे ऑफिशियल बात करते हैं। तो ऑफिशियल बात, अगर आप बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सिंपल सी चीज़ है, वो किसके बारे में पूछेगा, आपसे बैंक के बारे में पूछेंगे। तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस की जानकारी होनी चाहिए, और इसके लिए आप सुष्मिता मैम को फॉलो कर सकते हो। उनका एक 60 वीडियो का प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ से आप उनको देख सकते हो और अच्छी खासी नॉलेज वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि आपसे जब वो ऑफिशियली कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उसका आंसर किस तरीके से देना है। सपोज उन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप ये बताइए कि व्हाट आर द वर्ड्स ऑफ RRBs, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ RRBs, जो RRB हैं उनका क्या काम है। तो अब आप इसको कहने का तरीका क्या होगा। अगर ये किसी लेडी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप अपने आंसर की जो शुरुआत है वो कहाँ से करोगे, मैम। और अगर ये किसी मेल ने ये पर्सन क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आपके जो आंसर की शुरुआत होगी वो किससे होगी, सर से। ठीक है, तो आप किस तरीके से अपना आंसर दोगे कि सपोज उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट आर द वर्ड्स ऑफ RRBs। अगर ये लेडी ने पूछा है तो हम शुरुआत करेंगे मैम RRB अर्थात रीजनल रूरल बैंक। और अगर किसी मेल ने ये चीज़ पूछी है तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, सर RRB अर्थात रीजनल रूरल बैंक। अब वहाँ पे देखो, आपको ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूछा कि RRBs के वर्क बताओ तो आप बताने लगे कि ये लोगों में लोन बांटना, ये करना, वो करना। एक अच्छी फ्रेमिंग वे में आपको अपने आंसर को कंक्लूड करना है। किस तरीके से करोगे, मैं इसका पूरा एक आंसर आपको देके बता देता हूँ कि सर RRB अर्थात रीजनल रूरल बैंक, जैसा कि अपने नाम से स्पष्ट करता है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधा प्रदान करते हैं तथा साथ ही ये कुछ अन्य कामों को भी करते हैं, जिनमें कृषि हेतु ऋण का आवंटन किया जाता है, बीमा
आरआरबीज करते हैं, जिनमें स्वास्थ्य बीमा हो सकते हैं, फसलों के लिए बीमा हो सकते हैं। इसके साथ ही ये अधिकतर सरकारी योजनाओं को धरातल पर लेकर आते हैं, जिसमें स्वरोजगार योजना हो जाए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि शामिल हैं। और इसके साथ ही ये कैंप लगाकर ग्रामीण लोगों को बैंक के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की जो कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी सारे काम हैं जो आरआरबीज परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, इसके माध्यम से भी ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हुए उनको बैंकिंग नॉलेज से अवेयर कराते हैं। तो ये इस तरीके से आप अपने आंसर्स को दे सकते हो। और जो भी आप पढ़ोगे बैंकिंग अवेयरनेस में, कोई भी क्वेश्चन हो जाए तो फिर आप उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करो, अपने हिसाब से उसको फ्रेम करो। और शाम के टाइम में इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करो कि सपोज़ आपसे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका आंसर किस तरीके से दोगे। ठीक है, तो ये आज एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो मिलेंगे अब, अगर आपके डाउट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। बाकी ये वीडियो मेरे हिसाब से इनफ है और इससे एक वीडियो आप और देख सकते हो जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। तो चलिए, गुड बाय, अपना ध्यान रखिए और आने वाले इंटरव्यू में अपना सबसे अच्छा परफॉर्म कर दीजिए।